अगला क्वेश्चन दिया गया है, ई गवर्नेंस के लाभ तथा ई गवर्नेंस के हानियों को समझाइए। ई गवर्नेंस के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। ई गवर्नेंस करंट सिस्टम की क्षमता का सुधार करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ई गवर्नेंस के द्वारा लाभ क्या क्या है। ठीक है, अगर ई गवर्नेंस हमने इतनी देर से पढ़ा तो उसके कुछ लाभ भी होंगे और उसकी हानियां क्या हैं इसे हम समझेंगे। तो लाभ में पहला लाभ है, ई गवर्नेंस करंट सिस्टम की क्षमता का सुधार करता है। अगर एक जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र पहले ऑफिसों में बनता था, जिसमें कि एक नागरिक को कई बार भटकना पड़ता था, तो अगर ये कार्य ऑनलाइन होने लगा तो जो सिस्टम है उसमें सुधार हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बनने लगा, वेरिफिकेशन आसानी से होने लगा, नागरिक को ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता था, करप्शन कम हुआ। तो जो करंट सिस्टम है ई गवर्नेंस के द्वारा उसमें सुधार होता है। तो ये इसका एक लाभ हुआ। दूसरा लाभ, ई गवर्नेंस के प्रयोग करने से धन तथा समय की बचत होती है। हमको दूर ऑफिस में जाने नहीं पड़ा, दिन भर खड़े रहना नहीं पड़ा, हमने बैठ के 5 मिनट में वो काम ऑनलाइन कर लिया, तो धन की भी और समय की भी बचत हुई ऑनलाइन के माध्यम से। तीसरा, पेपर पर आधारित सिस्टम के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में परिवर्तित होने पर मैन पावर की जरूरतें परिवर्तित हो जाती हैं तथा प्रक्रिया संपन्न तथा सरल बन जाती है। पहले पेपर वर्क होता था, फाइलें हमारी ट्रांसफर होती थी यहाँ से वहाँ, तो उसमें इंसान को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना लिखना भी पड़ता था। लेकिन कंप्यूटराइज्ड होने के बाद मैन पावर भी कम हो गया, कोई कर्मचारी ज़्यादा नहीं लगता था, बस ऑनलाइन डाल दिया हमने एप्लीकेशन, जिसको आवेदन करना है वो भरे, फिर उसके बाद वो प्रोसेसिंग में आता था। ठीक है, ये सुविधा किसकी थी, ये फायदा किसका था, ये लाभ किसका था, ई गवर्नेंस का लाभ था। ई गवर्नेंस की प्रक्रिया, ई गवर्नेंस का चौथा लाभ है, ई गवर्नेंस की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रोसेस पर आधारित है। अतः इन प्रोसेस को हैंडल करने के लिए पेपर बेस्ड सिस्टम प्रक्रिया में सम्मिलित एम्प्लॉयज की तुलना में कम एम्प्लॉय की जरूरत होती है, जो ऑपरेशन कॉस्ट को कम करती है। अब जब सारा कार्य ऑनलाइन कर दिया गया, सारा फॉर्म, तो उसको आगे बढ़ाने, उसको वेरीफाई करने और डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करने, इनके लिए एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है, तो कम एम्प्लॉयज में भी काम हो गया। ये भी एक इसका ई गवर्नेंस का फायदा है कि ज्यादा एम्प्लॉय की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब सारी चीज हमने ऑनलाइन डाल दी तो लोग ऑनलाइन घरों में अपने मोबाइल में या डेस्कटॉप कंप्यूटर में करेंगे। ठीक है, कोई कर्मचारी लगाने की जरूरत नहीं उस फॉर्म को कलेक्ट करने के लिए, देखने के लिए सरकार को। तो सरकार को भी कम एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ रही है ई गवर्नेंस के द्वारा, यदि वो कोई काम कर रही है। पांचवा, गवर्नमेंट पारदर्शिता, गवर्नमेंट के कार्य करने की प्रक्रिया तथा गवर्नमेंट पॉलिसी इत्यादि की महत्वपूर्णता का वर्णन करती है। अतः ई गवर्नमेंट के माध्यम से पब्लिक को गवर्नमेंट की पारदर्शिता को बरकरार रखा जा सकता है, जिसे गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है ना, इसका एक और फायदा हुआ कि ई गवर्नेंस के माध्यम से गवर्नमेंट पारदर्शिता रखती है, जो भी जनता से कार्य वो जनता के साथ करवाती है, उसके साथ क्या होती है, पारदर्शिता होती है। वो सारे नियम कानून को स्पष्ट रूप से जो है जनता से शेयर करती है। गवर्नमेंट के कार्य करने की प्रक्रिया तथा गवर्नमेंट पॉलिसी इत्यादि की महत्वपूर्णता का वर्णन करती है। गवर्नमेंट की जो भी नियम है, जो भी उसने पॉलिसी निकाली है, योजना निकाली है, तो जनता के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, वो इसका बढ़िया विवरण अपने वेबसाइट में या जिसके माध्यम से वो जनता से जुड़ रही है उस पर वो चीज़ डालती है। अतः ई गवर्नेंट के माध्यम से पब्लिक को गवर्नमेंट की पारदर्शिता को बरकरार रखा जा सकता है ना। जब सारे नियम कानून जनता को पता चल रहा है, इसका मतलब जनता और सरकार के बीच में एक पारदर्शी बिल्कुल संबंध बन गया कि नहीं बन गया, कुछ भी नियम छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, जिसे गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है। तो ये भी एक विशेषता हुई गवर्नेंस की कि सरकार और जनता के बीच में जो रिलेशनशिप बनता है वो कैसा होता है, पारदर्शी होता है। छठवां इसका एडवांटेज है, ई गवर्नेंस के माध्यम से साधारण कार्यों को आसान बनाया जा सकता है। ठीक है, बड़े आसानी से कोई भी, हमने कोई वैकेंसी निकाली, मान लीजिए पटवारी की, उसका अगर हम किसी ऑफिस में फॉर्म जमा करते तो समय लगता, लेकिन हमने एक ऑनलाइन फॉर्म बना दिया तो बड़े आसानी से उसके फॉर्म जमा हो सकते हैं।
बहुत सारे बदलाव जैसे मार्शियल स्टेटस, एड्रेस, एट्रेक्सा को चेंज करने के लिए काफ़ी लंबी प्रोसेस था, काफ़ी पेपर वर्क हो सकता था। मान लीजिए किसी आधार कार्ड में या जन्म प्रमाण पत्र में हमको अपना मार्शियल स्टेटस शादीशुदा है कि नहीं है ये बदलवाना है ना, गलत हो गया, या शादी के बाद हमको बदलवाना है, अपना एड्रेस बदलवाना है, ठीक है, अपना नाम कास्ट वगैरह कुछ गलत हो गया, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि हम किसी ऑफिस में जाके इसको ऑफलाइन करें। तो ये भी एक फायदा हुआ किसका, ई गवर्नेंस का। 8वां फायदा क्या है, ई गवर्नेंस पब्लिक फायदों के साथ साथ बिजनेस के लिए है, जो बिना किसी समय, ऊर्जा तथा धन के खर्च किए बिना अत्यधिक करंट इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने में सहायक है। अगर बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जो सरकारी नियमों को, सरकार कैसे नियम निकाल रही है उसके आधार पर चलते हैं, कि सरकार ने इस बार किसी प्रकार से माल को ढोने की जो टैक्स है वो कितना कम ज़्यादा कर दिया है ना, उसके आधार पर भी कई लोग बिजनेस करते हैं, सरकार टैक्स इस बार कितना ले रही है। तो जब सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन रहेगी तो वो उसको अपडेट रहता रहेगा, हमेशा देखते रहेगा और उसके अनुसार अपने बिजनेस को भी चलाता रहेगा, उससे उसके बिजनेस को भी फायदा होगा। 9वें नंबर का फायदा है, ई गवर्नेंस पॉलिटिकल कैंपेनिंग में पब्लिक के लिए अत्यधिक रूप में सम्मिलित होने का आसान तरीका है। यह वोटर की जागरूकता को बढ़ाता है, जो नागरिकों की चुनाव में भागीदारी को बढ़ाता है। अगर सरकार कोई पॉलिटिकल कैंपेन निकालती है, कोई प्रचार करती है, तो वो अपनी वेबसाइट के माध्यम से जनता तक बड़ी आसानी से पहुंचा सकती है, जिससे जनता में भी जागरूकता आएगी कि नहीं, हमको वोट करना है, हमको सरकार बनाना है, हमको अपना देश को अच्छा करना है, भ्रष्टाचार हटाना है। तो सरकार का जनता तक कोई मैसेज पहुंचाना है किसी एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, तो बड़े आसानी से पहुंचाया जा सकता है। जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसमें करते हैं, मन की बात रेडियो के द्वारा जनता से बात करते हैं, तो वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक रेडियो के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हुआ जनता से जुड़ने का कि नहीं, उसका कितना प्रभाव होता है। लोग सरकार से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं कि सरकार क्या सोच रही है, नरेंद्र मोदी क्या सोच रहे हैं, किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी ई गवर्नेंस का ही एक पार्ट हुआ। ई गवर्नेंट और पॉलिटिकल सर्विसेज में अच्छी एक्सेसिबिलिटी, सर्विसेज में सुधार, क्षमता, पारदर्शिता तथा अकाउंटेबिलिटी इत्यादि के लिए प्रमाणित है। ई गवर्नमेंट के माध्यम से पॉलिटिकल राजनीति में जो सर्विसेज दी जाती है वो भी बहुत अच्छी है, उनको एक्सेस आसानी से किया जा सकता है और उनको काउंट भी किया जा सकता है कि क्या क्या सुविधाएं सरकार हमको दे रहा है तो सही तरीके से दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये भी ई गवर्नमेंट के फायदे में आता है। तो ये था ई गवर्नमेंट के एडवांटेज।